गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ बॉडी एंड साइंस विद आर के। तो इसमें जो अभी टॉप चैप्टर चल रहा था वो शारीरिक शिक्षा का इतिहास और सिद्धांत चल रहा था। इसमें जो है पहले और दूसरे भाग में मैंने आपको परिभाषाएं कराई थी और जो आपके तीसरे भाग में जो मैंने कराया था वो आपको यूनान का इतिहास कराया था। और अब भाग 4 में देखते हैं रोम में शारीरिक शिक्षा। रोम में जो शारीरिक शिक्षा थी उसको दो भागों में बांटा, पूर्व रोम काल और उत्तर रोम काल। जो पूर्व रोम काल है इस काल को हम भाषणकर्ताओं का काल भी कहते थे, इसको हम ओरेटर या पोस्ट भी बोला करते थे। और इस काल में जो आपकी शारीरिक शिक्षा का जो आधारभूत केंद्र था वो आपका घर था, यानी घर पर ही शारीरिक शिक्षा दी जाती थी। और शारीरिक शिक्षा देने का जो जिम्मा था वो पिता का था। पिता जो शारीरिक शिक्षा को घर पर देता था। ये इस काल की क्या थी, विशेषता थी। और इस काल का जो उद्देश्य था वो आपका जैसे स्पार्टा में जो है अच्छे योद्धा तैयार करना था, ऐसे ही इस काल का भी जो मेन उद्देश्य था वो बलशाली योद्धा तैयार करना था। इस काल का भी यही उद्देश्य था, यानी अच्छे योद्धा तैयार करना। और जिस स्थान पर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था उस स्थान को कैंपस मार्टियस बोलते थे, यानी ये एक व्यायामशाला थी जहां पर सैनिक प्रशिक्षण होता था। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंपस मार्टियस, यानी कैंपस मार्टियस एक व्यायामशाला थी जहां पर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था। 2-3 पॉइंट है, नोट करना। जो आपका पूर्व रोम काल है उसको हम भाषणकर्ताओं का काल भी कहते हैं, पोस्ट या ऑरेटर भी कहते हैं। और शारीरिक शिक्षा जो है घर से ही दी जाती थी और शारीरिक शिक्षा देने का जिम्मा था पिता का। और इस काल का जो मेन उद्देश्य था वो अच्छे योद्धा तैयार करना था। और जो है जहाँ पर जिस जगह पर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था उसके लिए हम कैंपस मार्टियस बोला करते थे। ये जो है बात हुई पूर्व रोम काल की। अब बात करते हैं उत्तर रोम काल। इस काल के जो लोग थे उन्हें हेलेनिक पीपल बोला जाता था। हेलेनिक पीपल इसलिए बोला जाता क्योंकि इस काल में जो आपके पीपल्स थे, जो लोग थे, उनका जो है महिलाओं और लड़कियों के प्रति शिक्षा के लिए काफी रुझान था। यानी जो है महिलाओं और जो लड़कियों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया करता था, देते थे। और हेलेंस खेल इस काल के लोग काफी प्रसिद्ध खेल थे। और इस काल की जो शिक्षा पद्धति जो थी वो थी आपकी लेडर। और इसमें जो है आपके 3 लेवल के स्कूल हुआ करते थे। प्राइमरी स्तर के जो आपके स्कूल थे उन्हें बोलते थे स्कूल ऑफ लिटरेचर। और जो आपके सेकेंडरी लेवल के जो स्कूल थे उनको बोलते थे स्कूल ऑफ ग्रामेटिक्स। और जो हायर लेवल के जो स्कूल थे उनको बोलते थे लेटर। ठीक है, 3 प्रकार के जो है आपके यहाँ पे लेवल थे स्कूलों के। प्राइमरी लेवल पे मैंने क्या बताया था, प्राइमरी लेवल पे आपके थे स्कूल ऑफ लिटरेचर, वो हाँ लिटरेचर। और जो आपके हायर लेवल के जो थे वो लेटर था। और जो आपके सेकेंडरी लेवल के थे उनको बोलते थे स्कूल ऑफ ग्रामेटिक्स। ठीक है, और टोटल जो शिक्षा पद्धति थी वो थी आपकी लेडर। इस काल में जो स्नानागृह थे वो 2 प्रकार के थे, एक थर्मा और बालनिया। याद रखना, थर्मा और बालनिया जो ये आपके स्नानागार हैं। और ये किस काल में थे, उत्तर रोम काल में। और जो है थर्मा जो आपका स्नानागार था वो आपका शाही परिवार के लिए था, यानी जो शाही परिवार थे वो इस थर्मा में स्नान किया करते थे। और इसमें जो है काफी उस जमाने के हिसाब से मतलब सुविधा से युक्त था। उस जमाने में जो सुविधा रही होंगी वो सुविधा इसमें थी। और वालनिया जो आपका सार्वजनिक स्नानागृह था, इसमें जो आम लोगों के लिए था, इसमें जो सुविधाएं थी वो थोड़ी कम थी किससे, थर्मा से। तो आपको इसमें याद क्या रखना, आपको ये याद रखना कि थर्मा वालनिया जो क्या है, थर्मा और वालनिया जो है आपके स्नानागृह हैं और वो भी उत्तर रोम काल के। ठीक, थर्मा याद रखना आपके शाही परिवार के लोगों के लिए थे और वालनिया जो थे आपके आम नागरिकों के लिए थे। इस काल में रथ दौड़ काफी प्रचलित थी
धीरे धीरे रथ दौड़ का जो चलन है वो धीरे धीरे क्या होने लग गया था, समाप्त होने लग गया था, और एक नए खेल को जो है बढ़ावा मिलने लगा। उस नए खेल को का जो नाम था वो था ग्रेडेटोरियम। क्या था? ग्रेडेटोरियम, यानी तलवारबाजी। ये जो है इस खेल को काफी बढ़ावा मिला, और जिस स्थान पर जो है ग्रेडिटोरियम का आयोजन होता था उसको एम्पी थिएटर बोलते थे। क्या बोलते थे? एम्पी थिएटर। याद रखना। यानी रथ दौड़ के प्रचलन के बाद कौन से खेल को बढ़ावा मिला था उत्तर रोम काल में? तो ग्रेडिटोरियम। और जिस स्थान पर ग्रेडिटोरियम जो है खेल हुआ करते थे उस स्थान को एम्पी थिएटर बोला करते थे। ठीक है। इस काल में कई सम्राट हुए थे। वो सम्राट जो है काफी कोशिश रही उनकी कि जो है आपके ओलंपिक खेलों को जो है उनका पुनर्जन्म किया जाए, लेकिन किसी को भी इतनी जो है, जैसे कई सम्राट हुए थे, कोशिश करी थी कि ओलंपिक खेल है उनके लिए बढ़ावा मिलना चाहिए, कोशिश की, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा सक्सेस हुआ था वो आपका वो सम्राट था अगस्टस। उसे काफी जो है सक्सेस मिली थी ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने में। और इसी में जो आपका एक चिकित्सक हुआ था, दर्शन शास्त्री भी था, चिकित्सक भी था, गैलन। काफी जो है फेमस था। गैलन ने जो है सबसे पहले कसरत, डाइट के बारे में बताया था कि जो है आपकी एक्सरसाइज और डाइट कितनी लेनी चाहिए। ये इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? गैलन नाम का एक चिकित्सक था, उसने बताया था। इसी ने बताया था। पल्स की जो गणना करने का जो तरीका है वो भी गैलन ने बताया था। यानी पल्स काउंट सबसे पहले किसने की थी? गैलन ने की थी, याद रखना। एक्सरसाइज के बारे में जो है सबसे पहले किसने बताया था? एक्सरसाइज का गैलन। और आपके डाइट और पल्स की गणना करना जो सबसे पहले गैलन ने की थी। और जो है गैलन ने जो आपकी शारीरिक क्रिया है उनको 3 भागों में बांटा था, याद रखना। जो आपके गैलन है उनने जो शारीरिक क्रिया है उनको 3 भागों में बांटा था। सबसे पहली थी पेशितान, यानी पेशितान को विकसित करने वाले व्यायाम। यानी पेशितान का मतलब मसल्स है, पेशितान कोई नया शब्द नहीं है, मसल्स, यानी पेशितान को विकसित करने वाले व्यायाम। दूसरा था लंबी दूरी वाले दुरंतगामी व्यायाम, यानी लंबी दूरी वाले दुरंतगामी व्यायाम। और तीसरा था आपका कठिन परिश्रम वाले व्यायाम। 3 में बांटा था इसने शारीरिक क्रियाओं को। पहला क्या था आपका? पेशितान विकसित करने वाले व्यायाम। दूसरा था आपका लंबी दूरी वाले दुरंतगामी व्यायाम। और जो आपका तीसरा था वो आपका था यानी कठिन परिश्रम वाले व्यायाम। ठीक है। ये गैलन ने बताए थे, यानी सारी क्रिया को 3 भागों में बांटा था। और इसने जो आपको बताया था सबसे पहला कसरत, डाइट और पल्स के बारे में। बाद में जाके जो है यहाँ पर ट्यूटोनिक नाम की जो जाति थी उसका जो है रोम पर क्या हो गया था? अधिकार हो गया था। और धीरे धीरे रोम का जो है पतन हो गया था। तो ये है आपका टोटल जो है रोमन शारीरिक शिक्षा का इतिहास। यानी इसे हमने 2 भागों में बांटा, पूर्व रोम का, उत्तर रोम का। पूर्व रोम काल को भाषा कर्ताओं का काल भी कहते हैं। शारीरिक शिक्षा का केंद्र घर था और घर पर पिता जो शारीरिक शिक्षा का जो है शिक्षा देते थे। इनका उद्देश्य था बलशाली योद्धा तैयार करना, सैनिक प्रशिक्षण जिस व्यायामशाला में होते थे उसे कैंपस मार्टिस बोलते थे। अब बात करते हैं उत्तर रोम काल की। उत्तर रोम काल के जो पीपल्स थे उन्हें हेलेनिक पीपल्स बोलते थे। हेलेनिक पीपल्स इसलिए बोलते थे क्योंकि इनका जो महिलाओं और लड़कियों के प्रति शिक्षा के लिए विशेष जोर रहता था, यानी विशेष ध्यान देते थे महिलाओं की शिक्षा पर। हेलेंस खेल इसमें काफी प्रसिद्ध हुए थे। शिक्षा पद्धति क्या थी? आपकी लैडर थी। और ये आपके 3 प्रकार के स्कूल हुआ करते थे। प्राइमरी लेवल पर स्कूल ऑफ लिटरेचर, और आपका सेकेंडरी लेवल पर स्कूल ऑफ ड्रामेटिक्स, और हायर लेवल पर आपका लेटर। 2 स्नानागृह थे, थर्मा और वर्निया। थर्मा जो है शाही लोगों के लिए थे, वर्निया जो है आपके सार्वजनिक स्नानागृह थे। रथदौड़ धीरे धीरे इस जो है रोम काल की जो है रोम काल में रथदौड़ काफी प्रचलित थी। धीरे धीरे इसका जो है
प्रचलन क्या हो गया था, कम हो गया था, और एक नया खेल को बढ़ावा मिला था, ग्रेडिटोरियम। जिस जगह पर ग्रेडिटोरियम जो आपके खेल होते थे, उस जगह को बोलते थे एम्पी थिएटर। ये याद रखना, एम्पी थिएटर, जहाँ पर जो आपके ग्रेडिटोरियम खेल होते थे उसे एम्पी थिएटर बोला करते थे। और अगस्टस को जो है खेलों के विकास के लिए काफ़ी जो है सक्सेस मिली थी। और गैलन जो है आपका चिकित्सा इसी काल में हुआ था। इसने कसरत, डाइट और फर्श गणना के बारे में सबसे पहले इसी ने बताया था। और धीरे धीरे जो है बाद में इस साम्राज्य का पतन हो गया था। और वो पतन किसने किया था, ट्यूटोनिक नाम की एक जाति थी। उसके बाद इस काल का क्या हो गया, पतन हो गया था। तो यह है रोम का। कल मिलते हैं आपको और उसमें देखते हैं आप जर्मन में शारीरिक शिक्षा। आपका परिभाषाएं हो गई और फिर आपकी यूनान का इतिहास भी हो गया, अब रोम का इतिहास भी हो गया। कल देखते हैं जर्मन का इतिहास। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते।